ठीक है, अच्छी बात हो गया। कहते हैं आप बिल्कुल उसको जहाँ उचित है, जहाँ जरूरी है वहाँ ही खर्च करते हैं। अच्छा लगा हमको। तो क्यों उन्होंने देखा अपन जो है कहीं कोई गलत जगह पे अपन को करने नहीं, दिन भर घूम रहे हैं, दिन भर आ रहे हैं, जा रहे हैं, और जहाँ जाते हैं कोई ना कोई कुछ ना कुछ पकड़ा ही देता है, ठीक है ना। तो इसके बाद भी कभी अपने लिए कुछ खरीदने की इच्छा नहीं होती, अपने लिए कभी ऐसा नहीं लगता है कि यार आज जो है कोई चीज खाने की अलग से इच्छा हो रही है, कोई चीज पहनने की इच्छा हो रही है। लगता है कि हमारे बच्चे हैं, हमारी माताएं हैं, उनके लिए कोई कुछ हो जाए तो हमारा जीवन उपयोग में आ जाएगा। यही राम का जीवन है, और हम बोलते हैं राम कथा से राम बनाने आए हम। क्योंकि आजकल जो रामायण चल रही है ना, वो रामायण तो पढ़ते हैं। क्या है? घर में रामायण है ना सबके, जिसके यहाँ नहीं हो तो खरीदो, छोटी सी खरीद लो, 150 रुपए की आ जाएगी। अब पैसा ना हो तो अरे हम है ना, ठीक है ना, यहाँ के हम हैं राजकुमार, ठीक है ना, और राजकुमार के राजा ही है। वो रामायण तो पढ़ते हैं। आप लोग बोला करो, अच्छा लगता है। अरे माताओं में तो गुण 3 हैं। कौन कौन से? भोजन पकाती हैं बहुत अच्छा माताएं, कभी नमक ज्यादा कर देती है, कभी कम कर देती है, जबरदस्ती बताते हैं अच्छा बनाती हैं, ठीक है। भोजन बहुत अच्छा पकाती हैं, ठीक है ना, और गीत बहुत अच्छे गाती हैं, और अच्छी संतान पैदा करती हैं। ये 3 गुण हैं, तीनों गुण अद्भुत गुण हैं। अच्छा भोजन, जब किसी को अच्छे से भोजन, पुरुष जब भोजन कराएगा तो उतने अच्छे से नहीं कराएगा। मतलब जब माताएं भी कंजूस होते जा रही हैं धीरे धीरे, सरकारी पेंशन मिल के जो है, ठीक है ना, खूब खर्च करो अच्छे कामों में, खूब खर्च करना चाहिए अच्छे कामों में। जिसका काम अच्छे कामों में पैसा खर्च होता है उसकी गुणवत्ता बढ़ती है। बढ़िया यज्ञ चल रहा है, यज्ञ में चढ़ाइए, बाजार वालों खरीदिए, ठीक है। हमारे पंडाल के लिए आपको छूट है, यहाँ का पैसा कहीं और चढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, किसी और के काम में आएगा, ठीक है। क्योंकि हमने वो रामायण पढ़ी है कि रामायण को आचरण में उतारो। अच्छा मालूम आपको, अगर मैं सबसे बोल दूं मैं कि माता जी एक काम करना, 20 रुपया दे दिया करो हमको रोज, कोई मना ना करेगा, कहेंगे चलो यारे अपने मुंह से मांगे दे दे, तो रोज की हम 2000 रुपए 3000 रुपए ले जाएंगे। सही है कि नहीं? 5-6 दिन की 7 दिन की तो बात, 100-150 तो हो ही रहे हैं। लेकिन हम क्या बोलते हैं, 1 रुपए मत दो, हम बहुत खुश हैं। क्यों? क्योंकि हमने सच्ची रामायण पढ़ी है, और रामायण कहती है वो रामायण तो पढ़ते हैं, वो रामायण तो पढ़ते हैं, पर राम को नहीं समझते हैं, पर राम को नहीं समझते हैं। वो रामायण तो पढ़ते हैं, वो रामायण तो पढ़ते हैं, पर राम को नहीं समझते हैं, पर राम को नहीं समझते हैं। कहते रामायण अच्छी है, कहते रामायण अच्छी है, यह ज्ञान भी देते सच्ची है, वह ज्ञान भी देती सच्ची है, पर बात एक ना माने उसकी, बात एक ना माने उसकी। कहते हम सब राम बने, कहते हम सब राम बने, वो रामायण तो पढ़ते हैं, वो रामायण तो पढ़ते हैं, पर राम को
समझते हैं, अरे राम को नहीं समझते हैं, अरे राम को नहीं समझते हैं। रामायण पढ़ने का मतलब ये है कि हम रामायण को अपने आचरण पर उतारें। मिठाई खरीदे तो मिठाई खाएं, कपड़ा खरीदे तो कपड़े को पहने, और अच्छी बात सुने तो उसको आचरण में उतार। ये है नियम। किताब पढ़ रहे रोज। शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, हमें जाल में नहीं फंसना चाहिए। और फंसे कहाँ हैं? जाल में, क्योंकि जाल में मिल गया माल और अंदर है बेहाल। और कह रहे हैं शिकारी जंगल में आता है, शिकारी आया, जाल फैलाता, जाल फैलाया, दाने का लोभ दिखाता है, दाना भी डाल दिया, हमें जाल में नहीं फंसना चाहिए। और जाकर वहीं पर बैठ करके दाना चुगने लगे, और शिकारी ने खींच लिया जाल को, हजारों पंछी उसमें फंस गए और गा रहे हैं, शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, हमें जाल में नहीं फंसना चाहिए। आज भी यही हो गया है। आपको अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, लोभ को छोड़ो, ज्यादा लालच मत करो, और जितना माल लाए सब हमारे पास चढ़ा दो, यही तो कहते हैं। कुछ मत चढ़ाओ, लेकिन ईमानदार रहो, कम कमाओ, खुश रहो। ज्यादा कमाने के चक्कर में, ज्यादा खर्च करने के चक्कर में, जितना आप कमाएंगे पूजेगा नहीं, कम पड़ता रहता है। तो अच्छे प्रयास तो करते रहें, धन के पीछे बहुत ना भागें। धन कमाना बुरी बात नहीं है, और लगना क्या है, अरे भूख लगेगी तो भोजन चाहिए। जीवन में पैसा नहीं खाएगा व्यक्ति, रोटी, कपड़ा और मकान, इतना ही चाहिए ना। अगर अच्छी रोटी मिल जाए, अच्छे कपड़ा मिल जाए, अच्छा मकान मिल जाए, तो जरूरतें तो पूरी हो गई। अब गाड़ी कोई 1 लाख की है तो कल इच्छा होगी कि 5 लाख वाली मिले। साइकिल चल रही है, बोले क्या बताऊं, बहुत दिन से घरवाली बोल रही है एक तो मोटरसाइकिल ले लेते तो ठीक रहता है। सहेली के घर जाओ तो खराब लगता है कि मोटरसाइकिल में सबके तो वो जो आते हैं ना, क्या बोलते हैं, जब सबके वहाँ थी तो गाड़ी में आए कर थी, हम आए तो साइकिल ही में आए कर थी, है ना। तो साइकिल में आने वाले का भी सम्मान रखिए, कोई दिक्कत नहीं। अरे वो भी है ना। अब कुछ एक हमको बड़ा अच्छा गाना याद आया, लेकिन गा नहीं सकते, ठीक है ना। कुछ होती है, कुछ मर्यादा होती है, बड़ा अच्छा एक गीत है ना, वो उसको आप बताते हैं। आपको एक साइकिल में जब आए थे, तो सुन लेगा, गीत है, माइक नहीं बता सकते। अगर साइकिल में आए कोई पति आपका, या है ना, तो एक गाना किसी ने गाया है, मेरा सनम सबसे प्यारा है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, अपने पति को ही सबसे प्यारा मानना है, ठीक है। गाना खराब नहीं है, लेकिन हर चीज की मर्यादा होती है ना, अपन को वो भी ध्यान रखना। बाकी तो अपन गाते हैं, ठीक है। तो आपके जो सजन हैं, आपके जो पति देव हैं, उनके प्रति आपका स्नेह बराबर हो। साइकिल से आए तो, अरे बैलगाड़ी से आए तो, और मोटर गाड़ी से आए तो, और हम तो कहते हैं अगर लंगोटी लगा के भी आ जाए तो क्या बुराई है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। माताएं कहेंगे बाबा जी सबको लगता है पतरई वालों को अपने जैसे बना के छोड़ेंगे। अरे हम तो राजा हैं, हम तो कहते हैं यदि आपके पतिदेव या पतरई के ग्रामवासी हमारे जैसे विचारों पर चलें, ठीक है ना, तो बढ़िया, हर जगह आनंद ही आनंद है। सही है कि नहीं। देखिए क्या होता है, एक बहुत बड़े कलाकार थे, आपको मालूम होना चाहिए, किशोर कुमार। किशोर कुमार ने विवाह किया, बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं आपको, ध्यान सुनना। किशोर कुमार जी ने जब विवाह किया तो जिससे विवाह किया वो बहुत बीमार रहती थी।
कभी कोई बीमार से विवाह करता है? कहते हैं बीमारू है, ऐसी कहते हैं। तो किशोर कुमार जी ने विवाह किया, तो जिसके साथ विवाह किया वो बहुत बीमार रहती थी। तो बोले मेरा तुमसे सच्चा प्रेम है और मेरा ऐसा प्रेम है कि कभी किशोर कुमार जी ने उस पत्नी को स्पर्श नहीं कर पाया। सोचिए आप, पत्नी को कभी छू नहीं पाए, लेकिन उनकी सेवा के लिए उनकी दवाई को टाइम टेबल से, स्पर्श का मतलब यह है कि शारीरिक आनंद नहीं ले पाए अपनी पत्नी से, लेकिन पति पत्नी थे। पति पत्नी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि दोनों एक दूसरे की शरीर की प्यास ही बुझाएं, बस सिर्फ शारीरिक प्यास बुझाना ही पति पत्नी का संबंध नहीं है। ब्रह्मचर्य जीवन भी जो है, बड़े बड़े ऋषि महात्मा एक साथ रहते थे, ठीक है ना, लेकिन ब्रह्मचर्य, गांधी जी ने 30 साल की उम्र में ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन शुरू कर दिया था। देखिए आज ब्रह्मचर्य की बात नहीं हो रही, और अकेले पुरुष ब्रह्मचारी नहीं होते हैं, माताएं भी ब्रह्मचारी होती हैं। देखिए विवाह करना हमारे कुल मर्यादा की परंपरा है, हमारे समाज की परंपरा है, विवाह होना चाहिए। शारीरिक सुख भी मिलना चाहिए, शारीरिक सुख ना मिले हम ऐसी बात भी नहीं, लेकिन लिप्त हो जाना, उसमें ही डूबे रहना, ये चूंकि बहुत आवश्यक विषय है, इसलिए बताना आवश्यक था। अगर किसी को हमारी बात से ठेस पहुंचती हो तो पहुंच जाने, कौन फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। हम कौन सा माफी मांगने वाले हैं, लग जाए ठेस, अरे शायद कोई ठेस लगने के बाद जो है ठोस हो जाए, ठेस लगेगी तभी ठोस होगा। तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करिए एक समय के बाद, क्योंकि आपको देख करके हमने बताया ना कि बच्चे जो आज देखेंगे, जो बच्चे सीखेंगे, हमारे बच्चे भी कहते हैं कि पिताजी शादी आदि के चक्कर में ना पड़ो, हमसे कहते हैं कि पिताजी शादी के चक्कर में मत पड़ो। उनको लगता होगा हम अपनी करवा रहे हैं, अरे हम तुम्हारे लिए बोले थे, मना करते, रोज ही मना करते, पिताजी शादी के चक्कर में ना पड़ो। आज हमने आप लोगों के सामने बता दिया कि हम अपनी शादी की बात ना करते, इनकी शादी की बात करते हैं। अब इनको लगता होगा कि त्यागी जी अपनी शादी की बात करते हैं, ये लोग मना कर देते हैं, पिताजी शादी की बात ना किया करो रोज। तो ठीक बता दिया माता जी इनके सामने, ठीक है। अरे राजा दशरथ जी जो 3 विवाह किए, हम लोग नहीं कर सकते का, लेकिन करना होता तो कर चुके होते। अब जो है, अब तो जिस मार्ग में है, अब वहां पर एक ही है, माँ माँ और माँ, अब कोई शब्द नहीं है। माँ, बहन, बेटी, पत्नी, सब मेरे लिए वही देवी, वही स्थान रखते हैं। आज माता जी बैठी हैं, देवी जी हमारी जो धर्म पत्नी थी, आज वो भी हमारे लिए उतनी, जैसे आपकी हम पूजा करते हैं वैसे उनकी भी, कभी आश्रम जाती हैं तो उनको बराबर उसी सम्मान से जैसे कोई जाता है, माँ की तरह ही सम्मान। और अरे अब तो वो भी तपस्विनी हो गई ना भाई, क्योंकि वो घर में रह के तपस्या कर रही हैं, हम आश्रम में रह के तपस्या कर रहे हैं, ठीक है। और जब उनकी बहू आ जाएंगी तो बहुआ खुद ही कहेंगी अब वहां जाओ त्यागी जी के पास, ठीक है। ज्यादा जो है कौशल्या बनने की कोशिश मत करो, मानो में, ठीक है। तो फिर खुद ही जो है पैदल पैदल बिना चप्पल के चले और कहेंगी देख ले बाबा जी, वो दोनों बहुआ जो है बहू बन गई घर आ गई। आनंद है, आनंद बरसना चाहिए, और आनंद के साथ सच्चाई भी यही है, क्योंकि सुख में तेरे साथ रहेंगे, दुख में ये मुख मोड़ेंगे। अच्छा, भूल है खाली सब याद था है किसी का, आगे की लाइन बताइए। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कसमें वादे, इसके बाद आरती करेंगे।
बातें हैं बातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं रिश्ते नाते हैं नातों का क्या, कोई किसी का नहीं रिश्ते नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार सब बातें हैं बातों का क्या, कसमें वादे प्यार बातें हैं बातों का क्या। जानने वाला वो था मसीहा, जानने वाला वादे हैं वादों का क्या, कसमें वादे बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं रिश्ते नाते हैं नातों का क्या, उसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, उसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, बातें हैं बातों का क्या। इस संसार में आपका कोई नहीं है, जब कैकेयी माता राम जैसे प्यारी संतान को धक्का मार के बाहर निकाल सकती हैं, तो आपका कौन है? कोई नहीं है। सब जो है कोई चमड़ी का कोई दमड़ी का। जब तक सुंदरता है तो पति भी पत्नी भी बच्चे भी, जब तक धन है सभी आसपास मंडराते रहते हैं। आपको पता है सारी बात। इसलिए अपने आप अपने राम में रम जाओ। जो अपने राम में रम जाएगा वो सच्चे काम में आएगा। जो राम को नहीं समझ पाएगा, जिसको लगेगा अभी मुझे और सुंदर होना है। किसके लिए सुंदर होना है? आज कैकेयी ने दिखा दिया कि सुंदर नहीं बदसूरत होना। देखो कैकेयी आज बदसूरत हो गई। इतनी सुंदर थी कैकेयी कि वाल्मीकि जी मुनि जैसे लोगों ने उनकी सुंदरता लिखी कि जब कैकेयी चलती थी तो देखने वाले जो है आंखें नीची कर लेते थे। इतनी सुंदरता, सुंदरता का ऐसा बखान करते हैं वाल्मीकि मुनि जी कि अगर हम बखान करने लगे तो लोग कहेंगे बताओ बाबा जी ऐसी सुंदरता की बात करें। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। और आप लोग परम सौभाग्यशाली हैं। आपके बीच में उचेहरा धाम से हमारे परम स्नेही बड़े महाराज जी का आगमन हुआ है, जिनको हमने निवेदन किया था कि हमारी बड़ी दर्शन की लालसा है और बड़ी कृपा की आपने कि आपके दर्शन हो रहे हैं। और उनको बड़े सम्मान के साथ में हमारे बंगला वाले ठाकुर साहब लेके आए और बाबूजी उनके साथ में आप भी आए। बहुत ही पवित्र पल चल रहा था और हम बहुत देर से आपको हृदय से याद भी कर रहे थे। और ये अद्भुत पल मेरे घर राम आएंगे, आए हैं, आएंगे नहीं आए हैं।
सा सजा दो घर को गुलशन सा मेरे गजरा सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए। मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए। लगे कुटिया दुल्हन से, लगे कुटिया दुल्हन से मेरी सरकार आए। आनंददायक पल। आपसे एक बड़ी अच्छी बात कहूँगा मैं कि हमारी जब पहले बार मुलाकात हुई ना इनसे, तो मुझे जल्दी मंदिरों के पुजारी और बाबा लोग पसंद नहीं आते, आपको बताऊं। लेकिन इनसे जब मैं मिला तो मुझे लगा तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई यूं ही नहीं दिल में आता कोई। जाने तू जाने ना मेरा तुझसे है पहले का नाता कोई यूं ही नहीं दिल में आता कोई। जाने तू जाने ना। तो क्षमा करिएगा क्योंकि हृदय का भाव है और इनके बावजूद की गजल खुशी की बहुत ही आपका जो चिंतन है। आप लोगों ने जो लोग चेहरा गए होंगे, आप लोगों से बहुत लोग गए होंगे, आप लोगों ने इनके दर्शन किए होंगे। मुझे भी इनके दर्शन मिले, मुझे अंदर से इनके साथ में कोई कनेक्शन बना। हम जल्दी कहीं जाते नहीं हैं, लेकिन ईश्वर जी ने कहा महाराज जी आपको वहां जाना पड़ेगा, और शायद इनकी सकारात्मक ऊर्जा और ज्वाला माता की कोई कृपा थी जिसके कारण मुझे वहां पहुंचना हुआ। और इसके बाद अभी पुणे जनवरी में आपने जो कार्यक्रम किया, बराबर आपकी सूचना आश्रम तक पहुंचती रहती है, बहुत अच्छा लगता है। किसी को मैंने आमंत्रित नहीं किया, हमारे बंगला से ठाकुर साहब हैं, मतलब मैं किसी को फोन लगाता नहीं, आप भी जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा रुक जाइए। और वो लोग भैया लोगों को बुलाए, जायसवाल जी को भी, और 4 लोग समिति के कुछ आ जाएं, उनको हमने बताया था, तो कम से कम उनको भी अवसर प्राप्त हो जाएगा, है ना। जब तक जो है थोड़ा सा हम लोग विषय रख लेंगे, क्योंकि महाराज जी भी क्या चाहते हैं कि समाज में सत्य, प्रेम, सद्भाव, समर्पण, भाईचारा कभी नष्ट ना हो। अभी विधायक जी भी लगभग 1 घंटे रुके रहे, तो जब वो विधायक जी आए गाड़ी से तो मुझे लगा कि शायद वो गाड़ी आपकी है। फिर वो जब हमने देखा तो थोड़ा सा हमने कैसे भी शायद समय का कुछ संयोग ऐसा है। तो ध्यान रखें, हम राम कथा से राम बनाना चाहते हैं। लोग कहते हैं मैंने संकल्प लिया था कि मैं कभी प्रवचन नहीं करूंगा, मैं कभी कथा करने नहीं जाऊंगा, और आज ईश्वर की ऐसी योजना, क्योंकि कहते हैं परमात्मा कहता है हमसे जो हमको लगेगा हम तुमसे करवा लेंगे, तुम हमको जिस लायक लगोगे तुमसे करवा लिया जाएगा। और देखो आज आपको पता है कि कल कितने ज्यादा लोग थे, आज उनके भाग्य में सब कुछ नहीं था। कहते हैं सब कुछ सबके भाग्य में नहीं होता, ठीक है। आज आप लोगों को विशेष रूप से इन पवित्र आत्माओं के दर्शन मिलने थे, इसलिए जो है ईश्वर ने ये रचना रची
तो जब हमको परमात्मा ने राम बनने के लिए भेजा है तो हम राम क्यों ना बन जाएं। हमारी कैकेयी माता ने जब राम जी को वनवास के लिए विदा कर दिया तब वो थोड़ा प्रसन्न हो गई और कहती हैं कि अब जो है दशरथ जी पानी भी पी लेंगे और इनकी मूर्छा भी नष्ट हो जाएगी। दशरथ जी विलाप करने लगे। तथा सुत्वा महाराजा कैकेय्यां दारुणवच चिंतामासि मेदं मूर्तं प्रतापतः। और कहते हैं कैकेयी जो है कठोर वचन कर रही है अपने पति से। कैकेयी कठोर वचन में कह रही है कि जब आपने वचन दिया था तो उस समय सोचना चाहिए था। और माताएं अभी कोई जाएंगी नहीं, हम लोग 5 मिनट के अंदर आरती भी करेंगे और महाराज जी का जो है हृदय से सम्मान आपको सबको करना है, क्योंकि एक पवित्र आत्मा इस पुष्कर तीर्थ में जो है पहुंची है। एक छोटा सा हम लोग गीत लेंगे तो हमारी माताएं बच्चियां बोलेंगे और गीत के बाद हम आरती करेंगे और आरती से थोड़ा पहले आपका दीप पूजन, ठीक है। जब बनना हमारे हाथों में है तो राम क्यों ना बन जाए। जब बनना हमारे हाथों में है तो राम क्यों ना बन जाए। जब सजना हमारे हाथ में है तो सबसे अच्छे सज जाए। जब सजना हमारे हाथ में है तो सबसे अच्छे सज जाए। जब बनना हमारे हाथ में है तो राम क्यों ना बन जाए। जब बनना हमारे हाथ में है तो राम क्यों ना बन जाए। ओ राम ही क्यों ना बन जाए। तो राम क्यों ना बन जाए। ओ राम ही क्यों ना बन जाए। तो राम क्यों ना बन जाए। ओ राम ही क्यों ना बन जाए। कौन कौन संकल्प ले सकता है कि मैं अपने संतान को राम जैसा बनाऊंगी। ऐसी माँ कौन है। कौशल्या माता ने वरदान लिया था कि प्रभु आपको आना पड़ेगा। और आपको मालूम है भागवत में भी बात आती है कि द्रौपदी ने भगवान की उंगली में बांध दिया छोटा सा कपड़ा। और छोटा सा कपड़ा बांध दिया, वो कपड़ा कितना बड़ा हो गया जरूरत के समय। आपके छोटे से अच्छे अच्छे कर्म रोज थोड़ा थोड़ा करते चलिए, रोज थोड़ा थोड़ा करते चलिए। आपके छोटे छोटे नियमित रूप से अच्छे किए जाने वाले कर्म एक दिन आपके घर में अयोध्या जैसा वातावरण बना देंगे। एक दिन आपके घर को अयोध्या बना देंगे, आपके गांव को अयोध्या बना देंगे। और उस दिन आपको सिर्फ गीत नहीं गाना पड़ेगा, उस दिन आपको सिर्फ कहानियां नहीं सुनना पड़ेंगी। उस दिन आपका घर भी अयोध्या हो जाएगा। जैसे अभी आपने पुष्कर नाम रखा तीर्थ भगवान भोलेनाथ का, बहुत ही पवित्र तीर्थ है ये। हमारा भी आना पहली बार हुआ इस स्थान पर, लेकिन जब हम आए दिन में आने का आपको इसलिए हमने निवेदन किया था कि अगर दिन में आ जाते तो कुछ स्थान भी जो है, लेकिन ईश्वर की शायद योजना होगी कि फिर कभी जो है ईश्वर योजना बनाएगा। तो